नमस्कार। तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिबेट क्यों करें। तो जैसा कि आपको पता है कि नई वीडियो लेक्चर सीरीज जिसका नाम है डिबेटर बने, तो डिबेटर कैसे बने, क्यों बने, इन सब पर बात करेंगे और उसके तरीके क्या होते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं। और इन सब विषयों पर जो बात करेंगे उस सभी के बारे में मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज की जो पहली वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको क्या मिलेगा। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिबेट क्या है और उस इस लेक्चर सीरीज को शुरू करने का जो कारण है वो क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिबेट क्यों करें, अर्थात डिबेट जरूरी क्यों है, डिबेट आवश्यक क्यों है, उससे क्या लाभ होने वाला है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें और डिबेटर बने इस मुहिम में आप भी शामिल हों। और निश्चित तौर पर आज आपको पता चलेगा कि डिबेट करना क्यों जरूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह होगा कि डिबेटर बनना जरूरी क्यों है या फिर डिबेट करना ही जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि टीवी बहस में कि इतनी उत्तेजना हो जाती है और इतने आक्रामक तरीके से लोग अपनी बात रखने लग जाते हैं कि हाथापाई तक नौबत आ जाती है। तो बहस करना ही जरूरी क्यों है। हम बहस में ना पड़े और घर से अगर आप कॉलेज की तरफ आ रहे हैं तो आपके परिवार के सदस्य स्पेशली माता और पिता आपको सलाह देते हैं कि किसी से बहस में नहीं पढ़ना है और बहस नहीं करनी है। तो पहले तो अंतर समझ लें कि हम डिबेट की बात कर रहे हैं, तर्क वितर्क की बात कर रहे हैं, बहस की बात नहीं कर रहे हैं। तो बहस करना एक अलग विषय है और डिबेट करना एक अलग विषय है। अब इस विषय पर हम बात करेंगे कि डिबेट जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, डिबेट करने से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। एक बात तो यह है कि आपका व्यक्तित्व जो है अच्छा बनेगा और आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में डिबेट की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। दूसरी बात कि जब हम डिबेट करते हैं तो हम किस विषय पर डिबेट कर रहे हैं उसके बारे में जो हमारी जानकारी है वो बढ़ती है। तो दूसरा बिंदु तो ये हो गया कि अगर आप किसी विषय पर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको डिबेट करनी चाहिए। और जानकारी बढ़ाने के लिए आप निश्चित तौर पर पढ़कर आएंगे कि आखिर विषय क्या है, उसका पक्ष और विपक्ष क्या हो सकता है, समाज के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, व्यक्तिगत स्तर पर इसमें क्या मूल्य निहित हैं। इन सभी पहलुओं को जब आप देखते हैं तब आप डिबेट कर सकेंगे। तो डिबेट क्यों जरूरी है? पहला कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आप अगर डिबेट करेंगे तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा और प्लस में आपकी बात सुनी जाएगी। क्यों हमारी बात सुनी जाएगी? क्योंकि जब हम डिबेट करेंगे, सीखेंगे और बताएंगे कि दरअसल जो तथ्य हैं वो यह है। और अब एक बात और आप ध्यान रखिए, डिबेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन उन्हें अपने तर्क के रूप में गढ़ें कैसे और सामने वाले को अपनी बात से कैसे सहमत कराएं, यह बात भी आपको डिबेट ही करना सिखाती है। इसलिए भी डिबेट करना जरूरी है। और क्या डिबेट से हमको फायदे मिल सकते हैं? डिबेट से हमको और एक फायदा यह मिल सकता है कि जब हम सार्वजनिक तौर पर बोलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी बहस में अगर आपने बोलना शुरू किया तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आ जाएगा कि नहीं, इनकी बातों में कुछ ना कुछ तथ्य के साथ साथ जो आपकी तर्क शैली होगी उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए भी डिबेट करना जरूरी है। डिबेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप आगे भविष्य में किसी साक्षात्कार में बैठेंगे, इंटरव्यू को फेस करेंगे, खासतौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आजकल डिबेटर्स बन रहे हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लोग प्रवेश ले रहे हैं, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितनी भी गतिविधियां हैं उससे लगभग अवगत रहते हैं, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियां अन्य विश्वविद्यालयों में भी चलती होंगी, क्योंकि उन गतिविधियों के बारे में मेरा ज्ञान अल्प है, इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सामान्यतः हमने देखा है और मिलते हैं, इवन जब हम क्लास में भी होते हैं तो बच्चों से भी बात करते हैं, तो
स्टूडेंट से बात करते हैं तो यूपीएससी करना, तो यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें आपको साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो इंटरव्यू में आप कैसे अपनी बात रखें, ये भी आपको डिबेट ही सिखाती है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप डिबेटर हैं तो आप अपनी बात को बहुत ही सहज तरीके से रख सकते हैं, और इस तरीके से रखेंगे कि वह बहुत कन्विंसिंग लगेगी, जिससे कि सामने वाले को आप अपनी बात से सहमत करा सकते हैं। इंटरव्यू में होता क्या है कि सामने से यदि आपको प्रश्न पूछा गया है तो आप अपने प्रश्न, जो आपसे प्रश्न पूछा गया, अपने उत्तर से सामने वाले को सहमत करा सकें, या सामने वाले को ऐसा बता सके कि जो मैं कह रहा हूं वह सही बात है। तो यह तो हो गई एक और फायदे की बात। फायदा क्या है, यह आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा और ये इसके लाभ के अंदर आ जाएगी। एक और डिबेट करने की, जो एक्चुअल डिबेट करने की बात है, कि आप किसी भी समस्या के निदान के लिए तर्क वितर्क कर सकते हैं और आसानी से उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिबेट करने से फायदा क्या होगा, डिबेट करने से, या डिबेट करना जरूरी क्यों है। डिबेट करना इसलिए भी जरूरी है कि आप जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, वो तो आप दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं वह भी आप डिबेट करने से ही जान सकते हैं, इसलिए भी डिबेट करना जरूरी है। जो मैं नहीं जानता हूं, जब मैं डिबेट करूंगा तो वो चीजें भी मैं जान लूंगा। कोई कह सकता है कि मैं पढ़कर जान सकता हूं, अरे पढ़कर जानने और डिबेट करके जानने में बहुत बड़ा अंतर है। पढ़कर आप किताब खोल के दूसरे के अनुभव द्वारा लिखे गए जो तथ्य हैं या फिर तर्क हैं उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप डिबेट करेंगे तो आप खुद के अनुभव से, जैसे कहते हैं ना, अनुभूति हो जाएगी। अनुभव और अनुभूति, अनुभूति आपके अंदर हो जाएगी। आप उस चीज को जब अनुभूत कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे, तो वो एक बड़ा अंतर आपके व्यक्तित्व में दिखाई देगा। इसलिए भी डिबेट करना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब भी मैं यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे मित्र मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इस विचार को मानते हैं, तो इस विचार मतलब विरोधी विचार है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो डिबेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप विरोधी विचार को भी जानेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आप दैनिक जीवन में देखें तो हम कितने विरोधी विचारों का सामना करते हैं, तो हम बहुत ही मतलब विचलित हो जाते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप सही अर्थों में डिबेटर बने, डिबेट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आप दूसरे पहलू को भी जानेंगे। यदि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको किसी ऐसे चीज का समर्थन करना, ऐसे तथ्य का, ऐसे तर्क का, या ऐसी परिस्थिति का समर्थन करना है जिसमें कि आप अपने आप को ही सहज नहीं मानते हैं, सहज नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपको डिबेट करने के लिए कह दिया जाए तो आप डिबेट करेंगे? कहेंगे नहीं, मैं तो इस बात में सहज ही नहीं मानता हूं, तो मैं डिबेट ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो पाएगा अगर आप सही वास्तव में डिबेट करेंगे। जब डिबेट करेंगे तो डिबेटर का एक ही धर्म है, जिस पक्ष में आप खड़े हैं उसी पक्ष की बात करनी है। भले से व्यक्तिगत जीवन में आप उस पक्ष से सहमत नहीं हो, लेकिन डिबेट के दौरान आपको उसी पक्ष का समर्थन करना है। यह डिबेट की खूबसूरती, या आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उपहार जो आपको मिलता है आपके व्यक्तित्व में, वो यह होता है कि आप विरोधी विचार को भी सहज स्वीकार करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसलिए डिबेट करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं कि डिबेट करना जरूरी क्यों है, इसलिए आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। अभी तो मैंने आपको बताया है कि डिबेट क्या है, डिबेट डिबेट क्यों जरूरी है। हम आगे बात करेंगे कि डिबेट करें कैसे, डिबेट के लिए क्या करें, तैयारी कैसे करें, इन सभी पर बात करेंगे। और कुछ जानना और समझना चाहते हैं, और या फिर जितने भी डिबेटर्स देख रहे हैं, जितने सीनियर डिबेटर्स देख रहे हैं, या जो अभी करंट में जो डिबेटिंग सर्किट में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, निर्णायक के तौर पर प्रतियोगिताओं में जा रहे हैं, या फिर डिबेटर के तौर पर प्रतियोगिताओं में जा रहे हैं, वो सभी लोग, उनसे भी मेरा अनुरोध है, यदि वो कुछ और बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकें कि डिबेट क्यों जरूरी है, वो जरूर लिखें, और मैं उस पर प्रतिक्रिया अपनी जरूर दूंगा। क्योंकि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का सहयोग मिलेगा कि डिबेटर बने और डिबेट क्यों करें। ये इस विषय के बारे में आज हमने बात की है। निश्चित तौर पर अगली वीडियो में हम किसी अन्य विषय को लेकर डिबेटर बने इस सीरीज में लेकर आऊंगा मैं, और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप तब तक के लिए अपने अन्य
दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करेंगे। और डिबेटर्स जो अभी सीनियर डिबेटर्स हैं खास तौर पे, या फिर दूसरे अन्य डिबेटर्स हैं, वो जरूर बताएं कि और क्यों जरूरी है डिबेट करना। जो कारण मैंने बता दिए हैं, उसके अलावा वो क्या मानते हैं कि डिबेट करना क्यों जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अपने सभी डिबेटर्स तक पहुंचाएं, और उन सभी मित्रों तो तक जरूर पहुंचाएं जो ये नहीं जानते हैं कि डिबेट क्या है और डिबेट क्यों जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।